दोस्तों इस समय चीन ने तो साफ तौर पर भारत को युद्ध की धमकी दे दी है और ऐसे समय में भारत की खुफिया एजेंसी डीआरडीओ और इसरो ये सभी भारतीय आर्मी के साथ डटकर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहां एक तरफ भारत की खुफिया एजेंसीज इंपोर्टेंट इनपुट्स भारतीय आर्मी को प्रोवाइड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ तेजी से नई मिसाइलों को विकसित करने में लगा हुआ है और अपने परीक्षणों से चीन को भारत की ताकत से रूबरू करा रहा है। जिसके सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने युद्ध के हालात में भारत की हार होगी यह ट्वीट किया था। दोस्तों युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वो दुश्मन की जानकारी होती है। अगर आपके पास सटीक जानकारियां हो तो आप दुश्मन को पल भर में चित कर सकते हैं और दोस्तों इन जानकारियों को प्रोवाइड और कोई नहीं बल्कि इसरो करता है, यानी कि युद्ध की स्थिति में इसरो का रोल बेहद ही ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों भारत ने चीन के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक तैयारी करनी शुरू कर दी है। चीन से 13वें दौर की बातचीत से यह साफ हो चुका है कि अब चीन बिना युद्ध के या इंटरनेशनल प्रेशर बनाए पीछे हटने वाला नहीं है। इसीलिए भारत एलएसी पर खतरनाक हथियारों के साथ साथ ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जो अब से पहले कभी नहीं लिए गए हैं और इनका मतलब आप युद्ध की दिशा में बढ़ाया गया भारत का एक कदम समझ सकते हैं। दरअसल दोस्तों भारत ने जंग की इन्हीं तैयारियों को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान आई स्टार प्रोग्राम को लेकर किया गया है। यह प्रोग्राम या आप यह कह सकते हैं कि यह मिशन अब से पहले कभी नहीं किया गया है। इस प्रोग्राम का ऐलान ही चीन से संभावित युद्ध को देखते हुए किया गया है। दोस्तों आखिर क्या है यह भारत का आई स्टार प्रोग्राम जो चीन से होने वाले युद्ध की एक एक जानकारी हमें देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भारत के इस मिशन के बारे में। दरअसल दोस्तों चीन के साथ चाहे विवाद हो, युद्ध हो या फिर आतंकवादी या देश के अन्य दुश्मन, अब अमेरिका की तरह ही उन्हें मार गिराने का सीधा प्रसारण एक साथ ब्रिगेड से मुख्यालय तक तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारी देख पाएंगे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच युद्ध का माहौल बन रहा है। ऐसे में ब्रिगेड हो या मुख्यालय के अन्य अधिकारी युद्ध के क्षेत्र में हर स्थिति को देखकर किसी भी समय अपनी रणनीति बदलते हुए तीनों सेनाओं से और बेहतर तालमेल बैठाने में सक्षम होंगे। दोस्तों तीनों सेनाओं की एकत्रित कमान बनाने से पहले दुश्मनों की खुफिया सूचना एकत्र करना, निगरानी रखने, लक्ष्य तय करना और टो लेने वाले इस आई स्टार प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी गई है। दोस्तों इस सिस्टम या फिर इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि टोह लेने के बाद ये भी बताएगा कि लड़ाई के दौरान दुश्मन को मारने के लिए कब, कहां, किस एंगल से कौन सा हथियार प्रयोग किया जाए जो कि बेहतर और सटीक निशाना लगा सके। दोस्तों वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने अपने बयान में यह कहा है कि अमेरिका के साथ हम आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्वाइजेशन एंड रिकोनेसेंस को लेकर काम कर रहे हैं। यह सिस्टम वास्तविक समय में दुश्मन की गतिविधियों, स्वभाव और संचार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है। यानी कि दोस्तों चीन को भारत किस तरह से मुंहतोड़ जवाब युद्ध के मैदान में दे रहा है, कौन सा हथियार काम में लिया जा रहा है और कितने सैनिक किस इलाके में तैनात हैं, इसकी सटीक जानकारी इस आई स्टार प्रोग्राम से मिलती रहेगी। यानी कि युद्ध के समय भारत और भी अधिक हाईटेक हो जाएगा। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट 1 मिनट है जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर भारत ने कैसे अंडमान एंड निकोबार में युद्ध लड़ने के लिए एक नया मोर्चा तैयार कर लिया है। यहाँ से भारत चीन को एक कड़ा जवाब दे सकता है और दोस्तों इसके बारे में जानकारी खुद भारत के सीडीएस विपिन रावत ने दी है। दोस्तों सीडीएस विपिन रावत ने अपने बयान में कहा है कि भारत के लिए एक और नई ताकत आ चुकी है जिसका नाम अंडमान एंड निकोबार कमांड है। यह चीनी सेना से युद्ध या इस प्रकार के किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस संयुक्त कमांड के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि 8 अक्टूबर 2001 को अंडमान एंड निकोबार कमांड की स्थापना हमारे देश की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत बनाने के लिए की गई थी ताकि इन महत्वपूर्ण द्वीपों पर हम अपना न केवल वर्चस्व स्थापित कर सके बल्कि आक्रमणकारी शक्तियों का डटकर सामना भी कर सके। विपिन रावत ने साफ शब्दों में चीन को बता दिया कि अगर कुछ भी गड़बड़ की तो भारत न केवल उसे मुंहतोड़ जवाब देगा बल्कि अंडमान एंड निकोबार के अतिरिक्त मोर्चे से चीन की घेराबंदी भी कर सकता है। दोस्तों भारत का यह कमांड रणनीतिक और ऐतिहासिक दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण रहा है। अंडमान एंड निकोबार कमांड भारत के लिए एक अनोखी कमांड है और ऐसी भारत के पास केवल 2 ही कमांड है। दूसरी कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है जो कि भारत के न्यूक्लियर संपत्तियों की रक्षा करता है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को वो किसी भी मोर्चे पर हरा सकता है। दोस्तों भारत इस समय समुद्र में बेहद ही शक्तिशाली है। उसके पास सभी प्रकार के अस्त्र मौजूद है और विश्व के अनेक शक्तिशाली देशों का कूटनीतिक समर्थन भी हासिल है। समुद्री मोर्चे पर भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे देश हैं। इसलिए समुद्री मोर्चा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है जहां से भारत चीन के ऊपर दबाव बना सकता है। आज भारत समुद्र की गहराइयों से परमाणु मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। इसलिए भारतीय सेना और सरकार नेवी का एक्स फैक्टर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जय हिंद अवश्य लिखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।